नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 10 की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आता है, पर कई स्टूडेंट्स इसे मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे ना कि यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या एसएससी, कोई भी सवाल आपसे छूटेगा ही नहीं। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर एक एक करके सारे जरूरी पॉइंट्स देखेंगे और आखिर में वो की पॉइंट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाग 10 का नाम क्या है? इसका नाम है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अब देखिए, इसमें हैं तो सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स, 244 और 244 ए। लेकिन यकीन मानिए, ये दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों। तो सवाल उठता है कि भाई इस भाग का आखिर मकसद क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये भारत के कुछ खास ट्राइबल और शेड्यूल्ड इलाकों के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका मेन काम ये पक्का करना है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों की जमीन, उनकी कल्चर, उनके अधिकार सब सुरक्षित रहें और उनका शासन प्रशासन भी एक अलग तरीके से चले। चलिए अब बात करते हैं इस भाग के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, आर्टिकल 244। इसको आप इस भाग का हीरो भी कह सकते हैं। यह आर्टिकल एक बहुत जरूरी बात कहता है कि इन खास इलाकों पर एक ही जैसा शासन नहीं चलाया जा सकता। सब जगह की जरूरतें अलग हैं, इसीलिए यह प्रशासन के 2 अलग-अलग मॉडल तैयार करता है। अब वो 2 मॉडल कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला मॉडल है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जिन्हें हम शेड्यूल्ड एरियाज कहते हैं। अब जरा भारत के नक्शे पर सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत को सोचिए। राज्य जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सब इसमें आते हैं। इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची यानी अ 5th शेड्यूल लागू होती है। इसको याद रखने का सिंपल तरीका, सेंट्रल इंडिया मतलब 5वीं अनुसूची। और दूसरा मॉडल है जनजातीय क्षेत्रों के लिए यानी ट्राइबल एरियाज। इसके लिए हमें चलना होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर की तरफ। यहां कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए खास तौर पर 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल बनाई गई है। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है ना? सेंट्रल इंडिया के लिए 5th शेड्यूल और नॉर्थ ईस्ट के लिए 6th शेड्यूल। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि 2 अनुसूचियां हैं, 5वीं और 6ठी। पर इन दोनों में आखिर मेन डिफरेंस क्या है? और यही वो सवाल है जो एग्जाम में आपका स्कोर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अंतर है पावर का, मतलब पावर किसके हाथ में है। 5वीं अनुसूची में सारी पावर राज्य के गवर्नर के पास होती है। हाँ, उनकी मदद के लिए एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है, पर फाइनल अथॉरिटी गवर्नर ही है। वहीं दूसरी तरफ 6ठी अनुसूची में पावर सीधे सीधे स्थानीय लोगों को दी गई है। यहां बनाई जाती हैं स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या एडीसीज। ये जमीनी लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक शानदार एग्जाम्पल है। 5वीं अनुसूची को आप ऐसे समझिए, ये गवर्नर को एक सुपर पावर देती है, एक फिल्टर की तरह। मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, लेकिन गवर्नर को लगता है कि वो कानून उस शेड्यूल्ड एरिया के आदिवासियों के हित में नहीं है, तो वो उस कानून को वहां लागू होने से रोक सकते हैं या उसमें बदलाव करके लागू कर सकते हैं। मकसद सिर्फ एक है, वहां के लोगों की जमीन और कल्चर को बचाना। और अब बात करते हैं 6ठी अनुसूची की, जहां असली पावर इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास है। आप इन्हें उस इलाके की एक छोटी सरकार या मिनी गवर्नमेंट समझ सकते हैं। इनके पास जमीन, जंगल और यहां तक कि लोकल ट्रेडिशंस को लेकर कानून बनाने का अधिकार होता है। ये लोकल टैक्स भी लगा सकते हैं, मतलब ये अपनी पहचान और ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए लोकल सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं। सही मायनों में लोगों के द्वारा शासन। अच्छा, अब भाग 10 में एक स्पेशल केस भी है, एक ट्विस्ट है, और वो है आर्टिकल 244A। ये एक बहुत ही खास प्रावधान है जो सिर्फ और सिर्फ असम राज्य के लिए है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। ये आर्टिकल हमारी पार्लियामेंट को एक बहुत यूनिक पावर देता है। पावर ये है कि संसद चाहे तो कानून बनाकर असम के कुछ ट्राइबल एरियाज को मिलाकर एक ऑटोनोमस स्टेट बना सकती है, मतलब एक राज्य के अंदर ही एक और राज्य। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां के जनजातीय लोगों को और भी ज्यादा ऑटोनॉमी और ज्यादा अधिकार दिए जा सकें। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये सेक्शन आपका क्विक समरी, आपकी चीट शीट है,
तो पूरा ध्यान यहां लगाइए। तो बस ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको एग्जाम के लिए एकदम रट लीजिए। पहला, भाग 10 का मतलब शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। दूसरा, इसमें 2 आर्टिकल हैं, 244 और 244 ए। तीसरा, 5वीं अनुसूची का मतलब सेंट्रल इंडिया। चौथा, 6ठी अनुसूची का मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और 5वां, जो कि सबसे जरूरी है, इसका मकसद क्या है? प्रोटेक्शन और सेल्फ गवर्नेंस, यानी संरक्षण और स्वशासन। बस ये 5 बातें याद रख ली तो इस टॉपिक से कोई सवाल गलत नहीं होगा। और आखिर में इस पूरे भाग के सार को इस एक लाइन में समझिए। जहां आदिवासियों की पहचान, संस्कृति और अधिकार सुरक्षित हों, वहीं भाग 10 की आत्मा बसती है। ये सिर्फ कुछ कानूनी धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को बनाए रखने का एक मजबूत वादा है। तो ये था हमारा आज का सेशन भारतीय संविधान के भाग 10 पर। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा और अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगले सेशन में हम संविधान के एक और इंपॉर्टेंट पार्ट को ऐसे ही आसान तरीके से समझेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।